गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने जाना था कि अगर कोई दो वेक्टर एक ही टाइम पर किसी एक पार्टिकल बॉडी रेड बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं तो और वो दोनों वेक्टर को इस तरीके से अरेंज करें कि वो दोनों वेक्टर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगी। इसी तरीके से हमारे पास एक तरीका और होता है रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने का, और ये तरीका होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। इसमें भी हम यही फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइड अगर दो वेक्टर जो कि सेम टाइम पर हमारे पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन व्हेन वेक्टर्स हैव सम एंगल इन बिटवीन देम। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं हम? अकॉर्डिंग दिस लॉ, according to this law, if two vector act on a particle at a same time are arranged in such a way they represent two adjacent side of parallelogram, then the resultant vector is given by the diagonal of parallelogram, given by the diagonal of पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए वेक्टर, वेक्टर बी वेक्टर। हमने क्या किया, वेक्टर ए को लिया इस तरीके से, और वेक्टर बी को लिया इस तरीके से।
ओके, नोट डाउन। यहाँ पे ये हमारा है ए वेक्टर, हियर वी हैव बी वेक्टर। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने इसे कहीं यहाँ से इसे ऐसे एक्सटेंड किया और यहाँ से हमने इसे ऐसे एक्सटेंशन दिया। तो हम इस पॉइंट के नाम भी देते हैं ए बी सी डी। तो यहां से जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बनेगा, डायगोनल दिस, इट गिव्स अ रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर r वेक्टर। जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मिलेगा वो हमें इस डायगोनल की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन होगा। तो इसे हम कैसे दिखाते हैं, इससे आप देखते हैं। Let us see the proof. प्रूफ के लिए हम यहां से एक पॉइंट ई लेंगे, इस एंगल को हम थीटा मानेंगे। दैट एंगल वी आर गोइंग टू टेक एज थीटा एंड दैट एंगल वी हैव इज गोइंग टू टेक एज अल्फा बीटा। Now what we have to do is this, हमने अल्फा मानेंगे, इसे अल्फा मानते हैं सर। ओके, नाउ तो हम देखते हैं इसमें क्या कंडीशन में दे रखी है। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है एंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई, राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई में हम साइन थीटा का रिलेशन लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास बनती है इसके अकॉर्डिंग सी ई अपॉन डी ई। ओ डी क्यों, सी डी ओके, हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर। तो सी ई बराबर हमारे पास हो जाता है सी डी साइन थीटा। नाउ जो सी डी की वैल्यू हमारे पास ए बी इक्वल टू सी डी डेट बिकम इक्वल टू आर। अगर ये नो इट्स इक्वल टू बी, क्योंकि साइड ऑफ पैरेललोग्राम है तो ये भी हमारा बी हो जाएगा। इट्स ऑल्सो इक्वल्स टू बी। नाउ सी ई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बी साइन थीटा के बराबर। सी ई की वैल्यू हमारे पास बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। अगेन हमने साइन थीटा रिलेशन लिया, नाउ टेकिंग द रिलेशन ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का रिलेशन लेने पर हमें मिलता है डी ई अपॉन सी डी।
DE upon CD. So we have DE equals to CD cos थीटा. CD की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू ऑफ CD we are going to be have B. तो DE की वैल्यू हमारे पास हो गई B cos थीटा. BE की वैल्यू हमारे पास B cos थीटा के बराबर हो जाती है. नाउ अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल के अंदर ACE के अंदर, इन ट्रायंगल ACE इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ACE by applying Pythagoras theorem. Pythagoras theorem अप्लाई करने पर जो AC का स्क्वायर है वो हमें मिलता है AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है. नाउ हम पहले बता दें जो हमारे पास AE है वो AD प्लस DE के बराबर है. तो AE जो हुआ AE जो है A के बराबर और DE की वैल्यू हमें मिल गया प्लस B cos थीटा, B cos थीटा के बराबर है. तो AE की वैल्यू हमारे पास ये बनती है एंड CE की वैल्यू हमारे पास है B sin थीटा और जो AC है इट इज अ डायगोनल विच इज इक्वल टू R. AC है वो R है. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यू, हम इसका इनपुट वैल्यू पुट करते हैं. तो इस चीज की जगह हमने R पुट किया, R स्क्वायर. AE की जगह हमने लिया A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर. नाउ ओपनिंग इट, R स्क्वायर जो हमें मिलता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है. नाउ B स्क्वायर और ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों को सेम ले लेते हैं. तो R इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा स्क्वायर. यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है और जैसे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है बन के होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो हमारी वैल्यू बनती है
आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? वैल्यू ऑफ आर भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन। यहाँ पे हमने साइन थीटा लिखा, असल में यहाँ कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूलेशन बनता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। नाउ अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एंगल को, व्हाट विल बी द एंगल? नाउ हम देखेंगे अलग कंडीशन के लिए ये वाली वैल्यू वेरीफाई होती है या वेरीफाई नहीं होती है। तो जरा देखिए, अगर हमारी थीटा की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो, द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है? आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 के बराबर वैल्यू हमारी बनती है। नाउ जैसा हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू जो होती है 1 के बराबर होती है, तो कॉस 0 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या बनी? आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ आर की वैल्यू हमारे पास बनती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनती है, तो आर की वैल्यू हमारे पास बन गई ए प्लस बी। इट्स द कंडीशन व्हेन द एंगल व्हेन टू वेक्टर आर इन लाइन और पैरेलल टू वन अनदर। जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच में जो थीटा है वो 0 है। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें सिंपली ऐड कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू ऐड देम सिंपली। वहीं सेकंड कंडीशन लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 के बराबर होता है तो आर की वैल्यू हमारे पास आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। तो आर की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। और जैसा पता है कॉस की वैल्यू एट 90 जीरो होती है। कॉस 90 इज इक्वल टू 0। कॉस 90 वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो आर की वैल्यू पास हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। और 0 होने पर आर की वैल्यू हमारे बनती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हाँ, इस कंडीशन में जो थीटा का मतलब एक वेक्टर यहाँ है, जैसे ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर एक दूसरे पैरेलल, थीटा 0 हुआ। वहीं ये दोनों वेक्टर इस कंडीशन में हमारा ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसे है, और दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री के बराबर है। तो भाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी आर एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ अगर हम वैल्यू ऑफ
थीटा या जो हमने अल्फा निकाला है, इसकी अगर वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? अब हम ये काम ट्रायंगल लॉ में भी कर सकते थे, लेकिन वो स्किप हो गया। लेकिन अब हम इस पैरेललोग्राम लॉ में आपको दिखा रहे हैं। और वही सारा फॉर्मुलेशन भी ट्रायंगल लॉ के लिए भी इक्वली वैलिड होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी वी, ये हमारे पास ट्रायंगल है ए सी ई। इस ट्रायंगल में हम tan थीटा का रिलेशन लेंगे टू फाइंड आउट द एंगल अल्फा। सो वी हैव इन ट्रायंगल ए सी ई ट्रायंगल में tan अल्फा tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसकी कंडीशन परपेंडिकुलर हमारे पास है सीई एंड बेस हमारे पास है AE। नाउ जो CE की वैल्यू है हमारे पास, जो AE की वैल्यू है, ए की वैल्यू है हमारे पास tan अल्फा, तो CE की वैल्यू हमारे पास कितनी है? CE की वैल्यू B sin थीटा, B sin थीटा अभी हमने पहले निकाला था। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है? इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है ए की ये ए प्लस बी cos थीटा के बराबर वैल्यू रहती है। तो ये हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू निकल के आई। और अल्फा को हम निकालना चाहें अल्फा को, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस के लिए हम देखते हैं वैल्यू। कंडीशन 1, जब थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो, when the value of theta is equals to 0, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स b साइन 0 अपॉन a प्लस b cos 0। जैसा हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास हो जाती है tan इनवर्स इंटू 0 a प्लस b इंटू 1। तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 0 के बराबर हमारी वैल्यू बनती है। सेकंड कंडीशन, थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होती है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास बनती है tan इनवर्स b साइन 90 अपॉन a प्लस b cos 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास बनती है tan इनवर्स b इंटू 1 अपॉन a
प्लस बी कॉस के लिए हम सीधा 0 लिख देते हैं इंटू 0, बी कैंसिल, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू बन जाती है tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ए और बी की वैल्यू पता होती तो हम ए और वैल्यू पुट कर देते और उनकी वैल्यूज को पिक करके हम सॉल्यूशंस निकाल सकते थे। तो इट इज ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।